हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का 10th चैप्टर जो दिया हुआ है इवेपोरेशन। राइट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो टर्म है इवेपोरेशन ये क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इवेपोरेशन होता है जैसे आपने वाटर होता है, वाटर से वेपर बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, वाटर कन्वर्ट्स टू द वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जो कि वाटर को वेपर में चेंज करने में यूज होती है वो कहलाती है इवेपोरेशन। राइट, उसके बाद सेकेंड वन इज व्हाट आर वेरियस मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जो यूज होते हैं हीट ट्रांसफर में। ठीक है, जैसे कि हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। राइट, जैसे कि फर्स्ट वन इज कंडक्शन। इट इन दिस मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय ट्रांसमिशन ऑफ मोमेंटम। ट्रांसमिशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है जैसे कि गति हो जाती है किसी भी चीज की। ठीक है, या फिर रेट बोल सकते हैं या फिर मात्रा बोल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, ये होता है मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, जो हीट है वो ट्रांसफर जब होती है किसमें, सॉलिड्स में और लिक्विड में, तो क्या यूज होता है, कंडक्शन। उसके बाद सेकंड वन इज कन्वेक्शन। अब देखिए, कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, हिंदी में समझ लीजिए पहले। कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे कि कोई ज्यादा ताप वाला कोई भी सब्सटेंस है, ताप मतलब ज्यादा हीट है उसमें। ठीक है, टेम्परेचर जो है ज्यादा है और वो एकदम से किसी ठंडी चीज के ऊपर रख दिया जाए। ठीक है, किसी ठंडे प्लेस पे रख दिया जाए तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है कन्वेक्शन। इन दिस मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जो हीट ट्रांसफर होती है वो एक्चुअल मोशन, जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो एक्चुअली बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि देयरफॉर हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स, जैसे कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो किसमें, लिक्विड में। उसके बाद थर्ड वन इज रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो रेज होती है उन्हें बोलते हैं रेडिएशन। इन दिस केस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू द स्पेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट, मैंने बताया आपको वेव्स जो होती हैं, ठीक है, ये कहलाती हैं रेडिएशन। ठीक है, जैसे कि एक्सरे, गामा रे, ओके, तो ये सब कहलाती हैं क्या, आपकी रेडिएशन के अंदर आती हैं। ठीक है, वेव्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ लाइट। राइट, ये क्या है, जो वेव्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, कभी कभी स्ट्रेट जाके ये बेंड हो जाती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट है वहां पे हीट पहुंचानी है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करना है, मिरर होगा तो वहां से रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन होती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है सन हीट। राइट, ये किस में आ जाता है, रेडिएशन में आ जाता है। उसके बाद नेम वेरियस हीट प्रोसेस प्रैक्टिस इन फार्मेसी। अब बहुत सारे हीट के जो उनसे प्रोसेस होते हैं जो कि फार्मेसी में यूज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है एक जो क्या करती है, अ चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट बिकम लिक्विड। देखिए, ये एक ऐसा चेंज होता है जैसे कि सॉलिड से सीधा क्या बनेगा, गैसियस में चेंज होगा, और गैसियस फॉर्म से दोबारा किसमें, डायरेक्टली आपका सॉलिड में चेंज होगा। इसमें बीच का जो मीडियम होता है, सॉलिड और गैस के बीच का एक मीडियम होता है लिक्विड, वो लिक्विड यहाँ पे यूज नहीं होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। मींस सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में, और फिर अगर रिप्लेसमेंट होना है तो सीधा गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। इन दिस प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स अपॉन हीटिंग विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। राइट, सॉलिड डायरेक्टली किसमें, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, मींस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसमें कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी पार्टिसिपेट लिक्विड का नहीं होगा। एंड अपॉन कूलिंग द वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। उसके बाद जब वो वेपर्स दोबारा से क्या होगी, कूल होंगी, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। कूल होने के बाद किस में कन्वर्ट होगी, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगी। ये प्रोसेस जिस पार्टिकल्स के साथ, जिस कंपाउंड के साथ यूज होता है वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड वन इज डेसिकेशन। अब डेसिकेशन
डेसिकेशन क्या होता है? डेसिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ एडहेड मॉइस्चर फ्रॉम द सब्सटेंसेस। देखिए, डेसिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मॉइस्चर को पूरी तरीके से सब्सटेंस से रिमूव किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है डेसिकेशन, राइट। थर्ड वन इज एक्सीकेशन। एक्सीकेशन का मतलब, मॉइस्चर का मतलब समझते हैं आप डेसिकेशन में? मॉइस्चर मतलब नमी, ठीक है, किसी भी कंपाउंड से नमी को, वाटर कंपाउंड को पूरी तरीके से रिमूव करने वाली प्रोसेस कहलाती है डेसिकेशन। थर्ड वन इज एक्सीकेशन। अब व्हाट इज एक्सीकेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल अंडर कंट्रोल कंडीशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस, राइट। जो क्रिस्टल्स होते हैं, आपने देखा होगा, पहले सबसे पहले पाउडर से क्रिस्टल बनाया जाता है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। ग्रेन्यूल्स के बाद क्रिस्टल। सो उन क्रिस्टल से जो वाटर कंटेंट है उसे रिमूव करने की प्रोसेस को कहलाते हैं एक्सीकेशन। फोर्थ वन इज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या प्रोसेस होती है? इट इज अ फिनोमिना इन विच सब्सटेंस लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स विदाउट हीटिंग, राइट। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है विदाउट हीटिंग, बिना क्या आपका बोल सकते हैं हीट के बिना जो वाटर कंटेंट है वो प्रोडक्ट से पूरी तरीके से रिमूव करने वाली प्रोसेस कहलाती है एफ्लोरेसेंस, राइट। उसके बाद डेलिक्विसेंस। अब देखिए, फिफ्थ पॉइंट है डेलिक्विसेंस। अब व्हाट इज अ डेलिक्विसेंस? इट इज अ फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग एंड बिकम डैम्प एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट। देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, डेलिक्विसेंस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो कोई आपका कंपाउंड है वो चारों तरफ से, सराउंडिंग से वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्व कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। और बिकम डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीला होना, मॉइस्चर कंटेंट होना, ठीक है। डैम्प हो जाता है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज ड्राइंग। ड्राइंग सबको पता है, ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस है मॉइस्चर को पूरी तरीके से सुखाने के लिए, किसी भी चीज को में से मॉइस्चर कंटेंट को पूरी तरीके से रिमूव करना कहलाता है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड विद द हेल्प ऑफ हीट। हीट की हेल्प से पूरी तरीके से जो वाटर कंटेंट है उसे रिमूव करना सॉलिड से, प्रोसेस कहलाती है ड्राइंग। सेवन पॉइंट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, वाटर से वेपर बनने की प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इट मीन्स फ्री एस्केप ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर्स का बनना शुरू हो जाना, वेपर्स निकलना, एस्केप का मतलब होता है निकलना, वेपर्स निकलना शुरू हो जाता है, वो कहलाता है इवेपोरेशन। एट पॉइंट इज डिस्टिलेशन। देखिए, मैं आपको बता दूं, डिस्टिलेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। जो आपके क्रूड ऑयल्स होते हैं, जैसे धरती के नीचे से, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे धरती के नीचे से बहुत सारे कभी कभी की खनिज पदार्थ वहां से आपको मिला, कहीं से बोल सकते हैं कि तेल, वहां से बहुत सारा पेट्रोल उस जगह से हमें मिला। तो क्या जब नीचे से जो क्रूड ऑयल निकलते हैं, क्या उसमें सिर्फ पेट्रोल था? और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स भी तो उसमें हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को अलग करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे वहां पे आपको बोल सकते हैं, एक ही चीज तो नहीं मिली होगी। क्रूड का मतलब क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट, उसमें हमें जो इंपॉर्टेंट मिला वो हमें मिला पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल के साथ वहां पे और भी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां पे हमें मिले होंगे उसके साथ, क्योंकि वो क्रूड ऑयल, क्रूड सब्सटेंस हमें बिल्कुल जमीन के अंदर से निकला है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है डिस्टिलेशन। मीन्स डिस्टिलेशन प्रोसेस, निकालना डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं होता। जब वो मिल जाता है हमारे पास, क्रूड ऑयल जैसे आ गया, तो उसे प्योर करने के लिए जैसे हमें प्रोसेस कहलाती है डिस्टिलेशन, राइट। डिस्टिलेशन का मतलब कि जैसे दो लिक्विड है सेम, अल्कोहल और वाटर ले लीजिए, इनका दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, लेकिन अगर हमें एक साथ मिलाने के बाद ये दोनों चीजें हमें अलग करनी हो तो कैसे करेंगे? वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कैल्सिनेशन। अब देखिए, कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली हीटेड टू लॉस their volatile constituent with the formation of residue, right। कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है, मीन्स ज्यादा हीट किया जाता है, तो वो अब क्या
क्या हमें प्राप्त होता है? वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी प्रेजेंट होते हैं, वो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वो कौन सी प्रोसेस से रिमूव किए जाते हैं, कौन सी प्रोसेस से अलग किए जाते हैं? कैल्सिनेशन प्रोसेस से वो रिमूव किए जाते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोसेस, जैसे कि आपने देखा होगा खेत होते हैं किसके? सरसों। सरसों होती है तो उसमें क्या ऑयल प्रेजेंट होता है? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड के अंदर मस्टर्ड ऑयल होता है। तो जब वो मशीनरी के अंदर जाता है और वहां से मस्टर्ड ऑयल जो है वो तो अलग हो जाता है, लेकिन जो उसका रेजिड्यू है, ब्लैक ब्लैक करके एक रेजिड्यू मिलता है, वो अलग हो जाता है। तो यही प्रोसेस कहलाती है कैल्सिनेशन। नेक्स्ट वन इज इग्निशन। इग्निशन इग्निशन क्या प्रोसेस होती है? इट इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस कंप्लीटली बर्न। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारा कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट है, वो कंप्लीटली बर्न हो जाए और उसके बाद हमें क्या मिले? ऐश। ऐश का मतलब क्या होता है? देखिए, जो बाद में हमारे पास बचेगा वो कहलाता है ऐश। ठीक है। उसके बाद देखिए, इट इज कॉल्ड एंसिरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी, बोल सकते हैं इग्निशन या फिर एंसिरेशन। ओके। उसके बाद डिफाइन इवेपोरेशन, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखिए, इवेपोरेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इवेपोरेशन को। फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है? मींस कौन कौन से फैक्टर्स के कारण इवेपोरेशन पे अफेक्ट पड़ सकता है और उसके कारण वो अच्छे से जो हमारा वाटर है या फिर कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये होता है फैक्टर अफेक्टिंग। ओके, जैसे कि फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्री एस्केप ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। राइट, वही प्रोसेस है, वाटर से वेपर बनने वाली प्रोसेस कहलाती है इवेपोरेशन। राइट। जैसे कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, ये पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फैक्टर अफेक्टिंग सब में यही होते हैं। तो जहां भी आप इस तरीके की प्रोसेस लिख रहे हैं, जैसे इवेपोरेशन आ गया आपका, और भी बहुत सारी जितनी भी ये प्रोसेस होती है, इनमें फैक्टर अफेक्टिंग आते ही हैं कि कौन कौन से फैक्टर ये प्रोसेस होने में अफेक्ट करते हैं। तो मोस्टली जो ये फैक्टर्स हैं ये यही रहते हैं, सेम रहता है। जैसे कि टेम्परेचर सब में सेम रहेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपका पीएच हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स कॉमन रहते हैं। जैसे कि आपका इवेपोरेशन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। देखिए, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? आप खुद से देखिए, आप घर में जैसे आपने पानी उबलना रखा, ठीक है, पानी को बॉईल होने रखा, अगर आप गैस का फ्लेम जो है वो कम रखेंगे तो देर में इवेपोरेट होगा। अगर आप गैस का फ्लेम ज्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, मीन जल्दी उबाल आ जाएगा, उस पर जल्दी वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है। राइट। सेकेंड वन इज टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन। दूसरी चीज, टेम्परेचर और टाइम किस तरीके से इफेक्ट करता है। हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, अगर आप जो इवेपोरेट करेंगे, जो मीन्स आप हीट कर रहे हैं वाटर को, अगर वो हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो शॉर्ट टाइम इज बेटर देन हीटिंग एट लो टेम्परेचर फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, अगर आपने गैस का फ्लेम तेज किया तो जल्दी से जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी सिंपल सी बात है कि स्पीड में इवेपोरेट होगा। लेकिन अगर आप गैस का फ्लेम लो करके किसी भी चीज को इवेपोरेट करते हैं तो वो क्या होता है? वो अच्छी तरीके से होता है और वो बेटर रहता है। ठीक है, तो ये होता है टाइम का जो अफेक्ट होता है। थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। अब टेम्परेचर किसके साथ यहाँ पे कंटेंट आया? मॉइस्चर कंटेंट। ड्रग कंटेनिंग मॉइस्चर इफ हीटेड एट हाई टेम्परेचर। अगर आप ड्रग के हिसाब से आपको क्या देखना है, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट देख रहे हैं हम इवेपोरेशन प्रोसेस में, तो ड्रग कंटेनिंग मॉइस्चर इफ हीटेड एट हाई टेम्परेचर। अगर किसी ड्रग के अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है और आप उसे हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, अंडर को डिकम्पोजिशन ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। ये सिंपल सी बात है। अगर आप हाई फ्लेम पे किसी भी ड्रग से मॉइस्चर रिमूव करवाने के लिए उसे क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा 100%, क्योंकि वहां पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी। टू अवॉइड दिस इवेपोरेशन इज डन एट लो टेम्परेचर। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन का मतलब होता है खराब होना।
आपकी ड्रग खराब हो जाएगी। कोई भी चीज है, आप ले लीजिए, सब्जी है, ठीक है, आपने ली, ड्रग को हटा दीजिए। नॉर्मल से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, घर में सब्जी है, उसे आप जब गर्म करते हैं, अगर उसे आप हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे तो वो जल जाएगी, नीचे से लग जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। और अगर आप लो फ्लेम पे उसे करेंगे तो उसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और वो खराब भी नहीं होगी। तो यही प्रोसेस होती है, अगर आप हाई टेम्परेचर पे कर देंगे हीट तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। टू अवॉइड दिस इवेपोरेशन इज डन एट लो टेम्परेचर एंड फाइनल ड्राइंग इज डन एट हाई टेम्परेचर व्हेन अ लिटिल मॉइस्चर रिमेन इन द ड्रग। और अगर किसी भी ड्रग के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो आप हाई फ्लेम पे एक बार उसे सिर्फ हीट दिखा दीजिए, वहां से क्या हो जाएगा, वो जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है आपकी ड्रग में तो आप उसे हाई फ्लेम पे हीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या, डिकम्पोज होने के 100% चांसेस होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। अब किस किस टाइप के प्रोडक्ट रिक्वायर्ड मीन जरूरत पड़ती है। अपॉन इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, कंसंट्रेटेड लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, अगर आप जैसे लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं तो क्या बनता है, मतलब आप जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए दूध को आप गर्म करते हैं, गर्म करते जाते तो वो सेमी सॉलिड, पहले सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दस इवेपोरेशन इज डन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। इसीलिए जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो टाइम के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर आपको दूध ही रखना है तो आप थोड़ा सा उसे इवेपोरेट करेंगे, सिर्फ एक उबाल देंगे। अगर आपको उसका मावा बनाना है, खोया बनाना है, तो उसे आप ज्यादा देर तक इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, अच्छे से चलाएंगे। और अगर आपको उससे भी ज्यादा उसे सॉलिड फॉर्म में लाना है तो उसे फिर से इवेपोरेट, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से, हमारी सिचुएशन के हिसाब से ये चीजें इवेपोरेशन प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। फिफ्थ वन इज सरफेस एरिया ऑफ इवेपोरेटर। अब देखिए इस इवेपोरेटर का सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है, जैसे कि इफ सरफेस एरिया ऑफ इवेपोरेटर इज लार्जर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर, राइट। अगर सरफेस एरिया इवेपोरेटर का क्या होगा, बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इवेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर भी अफेक्ट करता है इवेपोरेशन प्रोसेस में। इफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज हायर, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑन अपर सरफेस ऑफ लिक्विड विच डिक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। देखिए अगर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, अगर कंसंट्रेटेड होगा आपका सब्सटेंस, तो क्या हो जाता है, एक फिल्म बन जाती है अपर सरफेस पे, लिक्विड के अपर सरफेस पे फिल्म बन जाती है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन के रेट को कम कर देता है, क्योंकि वेपर्स नहीं बन पाती और वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। ठीक है, दस कांस्टेंट स्टीरिंग इज रिक्वायर्ड। इसीलिए अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है, तो उसे कंटिन्यू स्टीर करते रहना चाहिए, मीन्स घुमाते रहना चाहिए, जिससे कि वो फिल्म ऊपर अपर सरफेस पे ना बने और जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम कॉज ना हो। उसके बाद राइट अ नोट ऑन इवेपोरेटिंग पैन। अब देखिए ये क्या है, ये एक इवेपोरेटिंग पैन है, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर, जिसे नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, इवेपोरेटिंग पैन है। ये यहाँ पे लगा हुआ है स्टीम इनलेट। सबसे पहले देखिए ये स्टीम जैकेट है, जो बाहर से ये इस तरीके से कवर है, ये क्या है, स्टीम जैकेट है। ओके, सो ये स्टीम जैकेट है। ये यहाँ पे देखिए हेमिस्फेरिकल पैन, ये जो अंदर फिट होता है ये पैन होता है अलग से जो फिट किया जाता है स्टीम जैकेट के अंदर। ये एयर वेंट है, राइट, यहाँ से एयर क्या होती है, अंदर जाती है, कंडेंसेट आउटलेट है, यहाँ से कंडेंस होके बाहर निकलती है, ये स्टीम इनलेट है, राइट। ओके, यहाँ से स्टीम क्या होता है, अंदर एंटर होती है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए कंडेंसेट आउटलेट, यहाँ से क्या कंडेंस होके बाहर निकलता है। ओके, जो आपकी वहां पे क्या हो रही है, एयर बोल सकते हैं, वो वहां पे रिमूव हो रही है। पहले यहाँ से स्टीम अंदर डाली जाती है, यहाँ से कंडेंस होके बाहर निकलती है। ठीक है, ये स्टीम जैकेट है, ये प्रोडक्ट आउटलेट है, यहां से आपको प्रोडक्ट बाहर मिलता है। ठीक है, देखिए यहां से भी आपकी ये वेपर्स जो हैं, ये वेपर्स बन रही हैं। ओके, बाद आते हैं
कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, अब ये किस तरीके से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे है और ये वर्किंग मतलब काम कैसे करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने देख ही लिया, पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल पैन मेड अप ऑफ कॉपर। देखिए एक बाहर है हेमिस्फेरिकल, जो पैन दिखाया था मैंने वो क्या है, कॉपर का बना हुआ है और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट, और चारों तरफ क्या आती है, स्टीम जैकेट थी जिसमें बाहर से स्टीम डाली जाती है। थर्ड इज हेमिस्फेरिकल सरफेस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन। जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है उसमें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है किसके लिए, इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए। फोर्थ इज द इवेपोरेटिंग पैन में बी फिक्स्ड और लूज। जो इवेपोरेटिंग पैन अंदर मैंने बताया था, ये पैन अलग से फिक्स होता है, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। फिफ्थ इज इन केस ऑफ फिक्स्ड पैन द प्रोडक्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द प्रोडक्ट आउटलेट। राइट, अगर आप फिक्स्ड पैन वहां पे रखते हैं, फिक्स्ड पैन रखते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कहां से, प्रोडक्ट आउटलेट से मिलता है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी, इट इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बहुत ही ज्यादा सिंपल कंस्ट्रक्शन है। सेकंड वन इज इट इज इजी टू क्लीन एंड मेंटेन, इजीली से साफ किया जा सकता है और मेंटेन, इसे संभाला जा सकता है। थर्ड इज इट इज इकोनॉमिकल, मीन्स ये अपने बजट में है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। फोर्थ इट इज वेरी इजी टू हैंडल, इजीली इसे जो लेबर है वो हैंडल कर सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, फर्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। पॉसिबिलिटी होती है किसमें, प्रोडक्ट के डिकम्पोजिशन होने की, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है प्रोडक्ट के खराब होने की। सेकंड इज हीटिंग सरफेस इज लिमिटेड, जो हीटिंग सरफेस होता है वो लिमिटेड होता है कि लिमिटेड हीट ही इसमें आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। थर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, दूसरी चीज जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनके लिए भी ये मशीनरी जो है वो सुटेबल नहीं है। फोर्थ इट इज एन ओपन पैन हैंस वेपर प्रोड्यूस मे बी डेंजरस टू वर्कर्स, क्योंकि देखिए इसमें जो पैन है वो ऊपर से खुला हुआ है तो ये क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है वर्कर्स के लिए, क्योंकि स्टीम जो बाहर निकलती है वो वर्कर्स के लिए डेंजरस हो सकती है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन इवेपोरेटिंग स्टील। अब देखिए सेकंड जो इसमें आपका मशीनरी दी है वो दी है इवेपोरेटिंग स्टील। दिस टाइप ऑफ इवेपोरेटर इज कॉमनली नोन एज स्टील बिकॉज इवेपोरेटिंग पैन इज कन्वर्ट एंड कनेक्टेड टू कंडेंसर। देखिए ये क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है, क्योंकि जो आपका जो ये पैन है ये किससे कनेक्ट है, अलग से किससे कनेक्ट है, आपका कंडेंसर से कनेक्ट है अलग से, ये कंडेंसर से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। जैसे कि आप देख लीजिए इसकी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या है, स्टीम इनलेट है, स्टीम जैकेट है, सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे स्टीम जो है वो कहाँ पे जा रही है, कंडेंस होके यहाँ पे जा रही है, लिक्विड फॉर्म में हमें इस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ओके और ये यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आउटलेट है, यहाँ से भी प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है स्टीम के द्वारा, मींस वेपर्स के द्वारा, वो यहाँ से हमें मिलता है। ये कंडेंसेट आउटलेट है, ये एयर वेंट है, यहाँ पे कंडेंसर दिया हुआ है, यहाँ से ये स्टीम आ रही है डायरेक्टली, हमें स्टीम यहाँ पे बाहर नहीं जा रही, एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही, यहाँ से कंडेंसर जुड़ा है, कंडेंसर के द्वारा आ रही है और यहाँ पे हमें ये मिल रहा है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। रिकवर्ड सॉल्वेंट, जो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट मशीनरी है, क्योंकि इसमें जो सोलवेंट है हमारा वो रिकवर हो जाता है। लास्ट वाले में क्या था, जो सोलवेंट था वो वेपर बन के बाहर उड़ गया, लेकिन यहाँ पे सोलवेंट को, क्योंकि इसमें जो कॉस्टली सोलवेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कॉस्टली सोलवेंट है, तो ये सोलवेंट इस ऐसे प्रोडक्ट जो जिनमें ये सोलवेंट्स यूज होते हैं, कॉस्टली सोलवेंट्स, उसे आपका इवेपोरेटिंग स्टील में रखा जाता है, जिससे कि वो हमारा क्या हो जाए, रिकवर्ड हो जाए, सोलवेंट हम दोबारा से यूज कर सके। राइट, देखिए जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट वन इज इन दिस केस इवेपोरेटिंग पैन इज कन्वर्टेड एंड इज कनेक्टेड टू अ कंडेंसर। देखिए इस केस में जो इवेपोरेटिंग पैन है वो कवर्ड है पूरा और कनेक्ट है किससे,
कंडेंसर से कनेक्ट है सो दैट वेपर आर कंडेंस इनटू द लिक्विड, इसीलिए जो वेपर्स है वो डायरेक्टली हमें लिक्विड बन के दोबारा से मिल जा रही है। थर्ड सेकंड इज द पैन इज हीटेड बाय मींस ऑफ स्टीम जैकेट, जो आपका पैन है वो डायरेक्टली हीट नहीं किया जाएगा बल्कि स्टीम से हीट किया जाएगा। थर्ड इज द वेपर्स ऑफ द सोलवेंट आर कैरिड टू द कंडेंसर वेयर दे गेट कंडेंस दस कॉस्टली सोलवेंट इज रिकवर्ड, राइट। जो कंडेंसर के द्वारा दोबारा से रिकवर किया जा रहा है सोलवेंट, वो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या रहते हैं, जो सोलवेंट रिकवर किए जा रहे हैं ये कॉस्टली सोलवेंट्स होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस के द्वारा उसे रिकवर कर लिया जाता है। फोर्थ इज द कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इज टेकन आउट थ्रू द प्रोडक्ट आउटलेट, जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो आउटलेट के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी? फर्स्ट वन इज इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन होती है इस मशीनरी की भी सिंपल है, इजी टू मेंटेन। सेकंड वन इज इजीली मेंटेन, संभाला जा सकता है इसे। थर्ड इज एज वेपर आर कंडेंस, जब वेपर कंडेंस हो जाती है द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, इवेपोरेशन की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ इज कॉस्टली सोलवेंट कैन बी रिकवर्ड, कॉस्टली सोलवेंट जो होते हैं वो इजीली रिकवर हो जाते हैं जैसे कि अल्कोहल। फिफ्थ इज ऑपरेशन कैन बी कंडक्टेड अंडर रिड्यूस प्रेशर, जो ये ऑपरेशन है ये पूरा प्रेशर के अंडर प्रेशर रिकवर किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हीटिंग सरफेस इज लिमिटेड, हीटिंग सरफेस लिमिटेड है, स्टीम के द्वारा हीट किया जाता है। सेकेंड वन इज नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलाइबल मटेरियल, थर्मोलाइबल मटेरियल का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कि अफेक्ट हो जाए हीट से, ऐसे प्रोडक्ट के लिए ये सुटेबल नहीं है। थर्ड इज कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर इज पुअर, ठीक है, कोफिशिएंट हीट अगर इसमें ट्रांसफर करें तो उसकी जो बोल सकते हैं वो सही नहीं है कोफिशिएंट हीट के लिए ये वाला प्रोडक्ट। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कैसा रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।